हेलो दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद एनएचपीसी का डिटेल बिजनेस एनालिसिस हम करने वाले हैं। इनफैक्ट हम बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं कि हम अगला कौन सी कंपनी का लेटेस्ट बिजनेस एनालिसिस करें। अब हम एनएचपीसी पर फोकस करते हैं। मेन जो बिजनेस है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, और वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये मेन बिजनेस है जब हम एनएचपीसी की बात कर रहे हैं, और ये एक पीएसयू कंपनी है और बहुत सालों से वो काम कर रही है। तो हाइड्रो पावर या रिन्यूएबल पावर में ग्रोथ होगा तो एनएचपीसी को भी यहां पर फायदा मिल सकता है। अब इंटरेस्टिंग यहां पर क्या चीजें हो रही है फ्यूचर के लिए वो समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये मेगावाट में डेटा है, मैं आपको गीगावाट में कन्वर्ट कर देता हूं। जैसे उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैक्सिमम जो है हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ 7 गीगावाट के आसपास में। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग क्या हो जा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो ऑपरेशनल से भी ज्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए 10.4 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वो बना रही है। ये इंटरेस्टिंग है। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स का क्लियरेंस का चल रहा है, तो क्लियरेंस होगा तो इसमें थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ओवरऑल आप देखेंगे 26.3 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो कंस्ट्रक्शन या क्लियरेंस में है। सोचिए 26 में से सिर्फ 7 गीगावाट ही अभी ऑपरेशनल है, तो आने वाले कुछ सालों में आपको 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी देखने को मिल सकती है जब हम एनएचपीसी की बात कर रहे हैं। अब रिजल्ट्स पर आते हैं। बहुत सारे नंबर से आपको की नंबर मैं बता दूं, इस बार क्वार्टर टू में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। जो इनकम है 11% कम हुई है। लास्ट ईयर इनकम 2951 करोड़ था, इस बार 2614 करोड़। प्रॉफिट्स आपको मैं बता देता हूं, सबसे नीचे की तरफ देखिए, प्रॉफिट्स समान है। लास्ट ईयर 1433 करोड़ था, इस बार 1447 करोड़, ऑलमोस्ट सेम है। 6 महीनों का प्रॉफिट आप देखेंगे अप्रैल टू सितंबर 2022, लास्ट ईयर 2482 करोड़ था, इस बार 2500 करोड़। मतलब प्रॉफिट बिल्कुल समान है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो गिरा हुआ है। ठीक है, अब चूंकि प्रॉफिट ऑलमोस्ट समान है तो यहां पर मैं डिविडेंड वाला एंगल को भी लेकर आता हूं। जैसे अभी तो डिविडेंड आया नहीं है, ये मैं पहले बात क्लियर कर दूं, ठीक है, लेकिन जो डिविडेंड के किस तरीके से हिस्ट्री रही है, आप सोच लीजिए कि एनएचपीसी सोच लीजिए 100 रुपीज कमाती है, और हिस्टोरिकली वो 48, 50, 55, 56 रुपीज के आसपास में वो डिविडेंड पे करती है। आप ऐसा मान सकते, मतलब और सिंपल में समझना है तो सोच लीजिए वो 100 रुपीज अगर वो प्रॉफिट कर रही है तो लगभग आधा वो डिविडेंड पे कर रही है। ये हिस्ट्री रही हुई है। ठीक है, अब डिविडेंड कब आ रहा है? साल में 2 बार आ रहा है। एक जो पहला डिविडेंड है वो क्वार्टर 3 के समय में आ रहा है। तो अभी ये जो नवंबर महीना, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं 2023 में, डिविडेंड का ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, क्योंकि क्वार्टर 2 हुआ है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट कब आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है जनवरी फरवरी के महीने में, उस समय में डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। ₹1.40 का डिविडेंड था, और फिर फाइनल डिविडेंड एक बार आया था जो मई जून में जब रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद एक्स डेट जो है वो यहां पर आई थी अगस्त महीने की, तो ₹1.85 का उनका डिविडेंड आया था। अब अगर प्रॉफिट कॉन्सिस्टेंट या कांस्टेंट ही रहते हैं तो डिविडेंड भी कुछ इसी नंबर के आसपास रहेगा। इनफैक्ट इससे पहले वाला जो साल था, जो डिविडेंड था उनका ऑलमोस्ट यही था, 1.81 था, अभी 1.85 है। तो इसीलिए अभी प्रॉफिट्स बहुत बढ़ नहीं रहे हैं, तो यहां पर अगर डिविडेंड भी उतना ही रहा, 50% ही वो पे करते रहे, तो कुछ इसी रेंज में रह सकता है। लेकिन अगेन, ये तो सिर्फ क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए। क्वार्टर 3 में अगर कुछ अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो हो सकता है शायद ज़्यादा डिविडेंड आ जाए। बट अगेन, ये सब क्योंकि यहाँ पर वो फिक्स डिपॉजिट वाली चीज़ नहीं होती है ना, कि हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके कि इतना ही डिविडेंड मिलेगा। एट द एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करना है। हम तो हिस्टोरिकल डेटा से ये बोल रहे हैं कि 50% के आसपास उन्होंने डिविडेंड पे किया हुआ है। ठीक है, तो और अभी वैसा ही चल रहा है, मतलब लास्ट ईयर जैसा प्रॉफिट्स थे, अभी भी कुछ ऐसा ही प्रॉफिट चल रहा है। अब बिजनेस पर आते हैं, जो हमारा फोकस रहता है। जो उनके मेन प्रोजेक्ट्स हैं, एक है परबाती 2, वो कमीशन होने की बात थी जनवरी से मार्च 2024, मतलब अगले 2-4 महीनों में। वो कुछ रीज़न के कारण से, इनफैक्ट अभी जो समय रहा है पिछले कुछ महीने में, बहुत सारे फ्लैश फ्लड्स आए हुए हैं, और इनके कारण से ये थोड़ा सा पीछे हो गया है। अब ये कमीशन जुलाई टू सितंबर में होने की संभावना है। फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 2 गीगावाट का है, लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट। ये अप्रैल टू जून 2025, मतलब नेक्स्ट का नेक्स्ट ईयर में कमीशन होने की बात है। इसके साथ साथ ये सोलार प्रोजेक्ट्स पर भी कंपनी काम कर रही है, और वहां पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में हमको कमीशन होते हुए नजर में आएंगे। और पंप स्टोरेज, इस पर एक अलग से ही मैं वीडियो बनाने वाला हूं और कंपनियों के बारे में डिस्कस करूंगा जो पंप स्टोरेज पर काम कर रही है। तो पंप स्टोरेज भी एक बहुत बड़ी थीम है जब हम रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी उनका अभी फिलहाल फोकस देखने को मिल रहा है। लेकिन इन रिजल्ट से इतना थोड़ा पता चल रहा है कि जो उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं
थोड़ा डीले जैसा हो गया है। तो हाफ ईयरली जो रिजल्ट है अप्रैल टू सितंबर, वो फ्लड्स के कारण थोड़ा इम्पैक्ट हुए हैं। रेवेन्यू जो है थोड़ा सा यहाँ पर कम जनरेशन हुआ है, क्योंकि पावर का जनरेशन कम हुआ है, क्योंकि यही जो मॉनसून का टाइम था, अगस्त का महीना बहुत जगह में बिल्कुल ड्राई रह गया है और कुछ जगह में बिल्कुल बाढ़ आ गई है, तो ये थोड़ा इनकॉन्सिस्टेंट महीना था। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट उनको हुआ है। बट कंपनी का अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो एक स्ट्रांग मजबूत डिविडेंड है। जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल बिजनेस कांस्टेंट ही चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो ग्रोथ जो होना था वो थोड़ा सा डिले हो गया है। और यहाँ पर परबाती और सुबनसिरी ये की मॉनिटरेबल है। यहाँ पर Q3 से इतना नए डेटा से इतना पता चला कि इस फाइनेंशियल ईयर तो नहीं होने वाला है, ये अगले फाइनेंशियल ईयर में होगा। बट बहुत ज़्यादा डिले हो तो भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बट ओवरऑल जो कंपनी है अपना जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो को ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में ज़्यादा स्पीड रहे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। बाकी Q3 का वेट करेंगे, नए डेटा का हम लोग वेट करेंगे। अभी एक स्टेबल जैसा रिजल्ट आप मान सकते हैं NHPC की तरफ से आ रहा है जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।